वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। नमस्कार। तो आज बात करते हैं वजीरेक्स की। भारत में जो लोग क्रिप्टो में हैं, वो इसे जानते ही होंगे। हाँ, काफी बड़ा नाम है। लेकिन पिछले साल मतलब जुलाई 2024 में एक बड़ी गड़बड़ हुई थी इनके साथ। हाँ, वो हैकिंग वाली घटना याद है। बहुत बड़ा झटका था वो। करीब 234 मिलियन डॉलर हैकर्स ले उड़े थे। बाप रे। और इसका असर हजारों आम लोगों पर पड़ा है ना, जिनका पैसा अटक गया। बिल्कुल, बहुत से यूजर्स का पैसा फंसा था उसमें। मार्केट में भी काफी, आप कह सकती हैं, घबराहट का माहौल बन गया था। सही कहा। काफी टाइम तक तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि होगा क्या, लेकिन अब शायद कुछ अच्छी खबर है। हाँ, एक उम्मीद जगी है। हाल ही में एक दोबारा वोटिंग हुई है। री-वोटिंग कह रहे हैं इसे। अच्छा, किसने वोट किया? वही लोग जिनका पैसा फंसा है, मतलब क्रेडिटर्स। करीब 1.5 लाख लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। 1.5 लाख। और नतीजा? नतीजा काफी पॉजिटिव रहा। लगभग 96% लोगों ने कहा कि हाँ, ये जो नया प्लान है पैसे वापसी का, हमें मंजूर है। 96%। ये तो बहुत ही बड़ा बहुमत है। मतलब ज्यादातर लोग चाहते हैं कि मामला सुलझे। हाँ, यही लगता है कि चलो आगे बढ़ते हैं, इस प्लान को एक मौका देते हैं। तो क्या अब बस पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, या अभी भी कुछ बाकी है? नहीं, देखिए, सहमति तो बन गई, जो कि बहुत जरूरी था, पर एक बड़ा स्टेप अभी बाकी है। वो क्या? इस प्लान को अब सिंगापुर की एक अदालत से मंजूरी मिलनी है। अच्छा, कोर्ट से अप्रूवल। हाँ हम्म। जी। वजीरेक्स का कहना है कि जैसे ही कोर्ट हाँ बोल देगा, वो लोग 10 वर्किंग डेज के अंदर पहला पेमेंट देना शुरू कर देंगे। 10 दिन मतलब कोर्ट की हाँ के बाद? ये सुनने में तो काफी तेज लग रहा है। इतने बड़े मामले के बाद क्या वाकई सब इतनी आसानी से हो जाएगा? कुछ मुश्किलें आ सकती हैं इसमें। सवाल बिल्कुल सही है। मुश्किलें हैं। पहली तो यही कोर्ट वाली बात। हाँ। देखिए, हो सकता है सब आराम से हो जाए, हाँ। पर यह भी मुमकिन है कि कोई क्रेडिटर या शायद कोई ग्रुप इस प्लान से खुश ना हो और कोर्ट में ऑब्जेक्शन फाइल कर दे। अच्छा, कोई आपत्ति जता सकता है। हाँ, और अगर ऐसा हुआ तो फिर मामला खिंच सकता है। मतलब शायद 2-3 महीने और लग जाएं सिर्फ अप्रूवल मिलने में। ये तो एक बड़ी अनिश्चितता है। और इसके अलावा? दूसरी ओर, शायद सबसे बड़ी चुनौती है भरोसा। हाँ, वो तो है, हैक के बाद। बिल्कुल। वजीरेक्स को अब ये साबित करना होगा कि उनका प्लेटफॉर्म अब सेफ है। हाँ। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। उन्हें शायद दिखाना पड़ेगा कि क्या नए सुरक्षा इंतजाम किए हैं। हाँ, ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी। सही बात है। भरोसा दोबारा जीतना सबसे मुश्किल काम होता है। जी। और कोई भी छोटी मोटी तकनीकी गड़बड़ी भी अब उनको बहुत भारी पड़ सकती है। लोगों का भरोसा और हिल सकता है। और कोई चुनौती? तीसरी है उनकी खुद की तैयारी। हाँ। मतलब इतने सारे लोगों को पैसा लौटाना, ये एक बड़ा ऑपरेशनल काम है। सिस्टम ठीक होना चाहिए, टीम तैयार होनी चाहिए। ताकि पेमेंट प्रोसेस में कोई गड़बड़ ना हो। बिल्कुल। पिछले 1 साल में उनके कामकाज पर भी असर तो पड़ा ही होगा। तो ये देखना होगा कि क्या वो इतने बड़े स्केल पर पेमेंट बिना किसी परेशानी के कर पाएंगे। तो ये सब देखते हुए पैसा कब तक मिलने की उम्मीद रखनी चाहिए, मतलब एक अंदाजा? देखिए, अगर सब कुछ एकदम स्मूथ चला, कोर्ट ने जल्दी हाँ कर दी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, तो वजीरेक्स के हिसाब से 10 दिन, यानी शायद सितंबर के पहले हफ्ते में पहला पेमेंट आ सकता है। ओके, बेस्ट केस सिनेरियो। हाँ, लेकिन अगर कोर्ट में देरी हुई या कोई और दिक्कत आई, तो फिर अक्टूबर तक भी बात जा सकती है। ये बस एक अंदाजा है, कोई गारंटी नहीं है। समझ गई। तो मतलब उम्मीद तो है, क्योंकि 96% लोग साथ हैं, पर असली काम अब शुरू होगा। ये देखना होगा कि वजीरेक्स इसे कैसे संभालता है। अगले 1-2 महीने बहुत बहुत जरूरी होने वाले हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये वजीरेक्स के लिए एक तरह से लिटमस टेस्ट होगा। चलिए, अब इस पूरी बातचीत को थोड़ा आसान करते हैं उन लोगों के लिए जो सोच रहे हैं कि मेन बात क्या है। सवाल, वजीरेक्स क्रेडिटर्स को पैसा मिलना कब शुरू हो सकता है, और इसमें सबसे बड़ी रुकावट क्या आ सकती है? जवाब, देखिए, अगर सिंगापुर की अदालत जल्दी मंजूरी दे लेती है, तो वजीरेक्स के अनुसार 10 कामकाजी दिनों में पहला पेमेंट शुरू हो सकता है, शायद सितंबर की शुरुआत में। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट अदालत की मंजूरी में देरी हो सकती है, खासकर अगर कोई इस प्लान पर आपत्ति जताता है। इसमें फिर कुछ महीने लग सकते हैं। और अब आज का एक सवाल आप सबके सोचने के लिए, क्या लगता है, क्या वजीरेक्स इस मुश्किल दौर से निकलकर दोबारा लोगों का वही भरोसा जीत पाएगा जो पहले था? डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।